मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। जेठालाल ने बोला था कि दुकान के पीछे गोडाउन है। चलो किसी से जाकर पूछते हैं। चल। जेठालाल, तुम ही हो ना जेठालाल? कोई शक? नहीं, कोई शक नहीं है। बस हमारे 2 लाख रुपए दे दो। अरे पर कौन से 2 लाख रुपए भाई? मैंने आपसे 2 लाख रुपए उधार लिए हैं। नहीं, कहीं बाघा ने तो इनसे 2 लाख रुपए उधार नहीं लिए? तो बाघा ने आपसे 2 लाख रुपए उधार लिए? कौन बागा? छोड़ो, कोई नहीं। एक बात बताओ भाई, जब मैंने आपसे 2 लाख रुपए उधार नहीं लिए हैं, बाघा ने 2 लाख रुपए उधार नहीं लिए हैं। अरे ये बागा है कौन? अरे छोड़ो ना भाई, जब बाघा ने आपसे 2 लाख रुपए उधार नहीं लिए है, तो क्यों जानना है बाघा कौन है? तो आप बार बार बीच में बागा का नाम क्यों ले रहे हो? अरे वो मेरी दुकान में काम करे तो उसका नाम तो मैं लूंगा ही ना भाई। अच्छा, तो उसे लोगों से पैसा उधार लेने की आदत है? अरे नहीं भाई, बाघा को छोड़ो ना भाई, आप अपने 2 लाख की बात करो ना। वही तो कर रहे थे। लाओ हमारे 2 लाख। अरे पर किस बात के 2 लाख भाई? ना मैंने आपसे उधार लिए है, ना बाघा ने उधार लिए है। अरे फिर से भागा। सॉरी, आप बाघा को भूल जाओ। आप खाली मुझे इतना बताओ कि आप मुझसे 2 लाख रुपए किस बात के मांग रहे हैं? आपने हमसे सामान लिया उस बात के? मैंने 2 लाख का सामान आपसे लिया है। आप क्या बेचते क्या है? अपने कॉन्ट्रैक्टर से पूछो। कॉन्ट्रैक्टर संतोष? हाँ, आपकी दुकान में काम चल रहा है ना? हाँ। तो हमने अपनी अपनी दुकान से सामान सप्लाई किया है। हाँ। प्लाई, वायर, टाइल, सीमेंट, इन सब के पैसे तो हमें मिले ही नहीं। हाँ। देखो भाई, वो सबके पैसे आपको नहीं मिले तो आप संतोष कॉन्ट्रैक्टर से मांगिए, मुझसे क्यों मांग रहे? मैं उसको पैसे दे चुका हूँ, हमारा हिसाब क्लियर है। हाँ, लेकिन हमको तो पैसे नहीं मिले ना। हाँ, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई? आप संतोष से बात कीजिए। हमें ना तो कॉन्ट्रैक्टर संतोष मिल रहा है और ना ही उसका फोन लग रहा है। अरे भाई, मेरा भी वही हाल है। कितने महीनों से दुकान का काम चल रहा है, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। अभी उसको फोन करो तो उसका फोन भी नहीं लग रहा है। देखो, आप हमें हमारे 2 लाख रुपए दो और बात खत्म करो। अरे मैंने बोला ना भाई, मैं उसको पैसे दे चुका हूँ, अभी दोबारा पैसे मैं आपको क्यों दूं? हमारा सारा सामान आपकी दुकान में लगा है ना, तो पैसा तो आपको ही देना पड़ेगा। 1 मिनट, आपके दुकान पे सामान खरीदने मैं आया था? नहीं ना, संतोष आया था ना? हाँ। तो फिर आपको संतोष से ही पैसे मांगने पड़ेंगे ना भाई। हाँ, पर संतोष तो नहीं मिल रहा और सारा सामान आपकी दुकान में लगा है, तो पैसे तो आपको ही देने पड़ेंगे। एक काम करो, आपका जितना भी सामान मेरी दुकान में लगा है ना, वो सब वापस ले जाओ। चलो। ये सीमेंट टाइल एक बार लग गया तो उसे वापस निकल कर बेच थोड़ी सकते। देखो, संतोष कॉन्ट्रैक्टर हमसे सामान लेके गया था, वो भी अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ, और बोला 1 हफ्ते में पैसे दे दूंगा। लेकिन 3 महीने हो गए, अभी तक 1 रुपया भी नहीं दिया हमें। अबे धंधे में 3 महीने की उधारी तो चलती है ना भाई। हमारे धंधे में तो 6 महीने की उधारी चलती है। बोलो। देखो सेठ, आपकी चलती होगी, हम छोटे व्यापारी हैं, हमारी नहीं चलती। और ऊपर से उसने बोला था कि 1 हफ्ते के अंदर पैसे मिल जाएंगे, तो इस वजह से हमने अच्छा खासा डिस्काउंट भी दे दिया था उसको। आज देता हूँ, कल देता हूँ, परसों देता हूँ करके कब से घुमा रहा है, और फोन भी बंद है उसका। अरे भाई, मैं भी उसका कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा है। एक काम करते हैं, हम सब मिलकर संतोष को ढूंढते हैं। हाँ? चाहिए तो पुलिस में कंप्लेंट भी लिखाते हैं। अरे कंप्लेंट करने से क्या होगा, पैसे थोड़े भी मिल जाएंगे। और हमें पैसों की अभी जरूरत है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हाँ। पर भाई, मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। क्या सेठ, इतना सारा सामान गोदाम में जमा करके रखा है और हमसे बोलते हैं पैसे नहीं है? वही भाई, ये सब सामान जमा करने में ही सारा पैसा खर्चा हो गया। देखो, आप लोग हिम्मत मत हारो। हाँ? आप भी संतोष को ढूंढो, मैं भी ढूंढता हूँ। और अगर मुझे संतोष मिल गया तो मैं सबसे पहले आपके पैसे उससे निकलवा के आपको दे दूंगा, ठीक है?
सेठ जी ये देखिए बबीता जी का फोन नए जैसा हो गया है। वाह, हेलो। ये 700 पूरे 1 लाख रुपए का फोन है। हाँ आपको चाहिए, हमारे पास स्टॉक में पड़े हैं। नहीं, अभी हम यही लेके जाएंगे। भाई एक मिनट, कहाँ लेके जाएंगे? अब ये मोबाइल आपको वापस तभी मिलेगा जब हमारे पूरे पैसे हमें वापस मिलेंगे। कैसे पैसे? तू शांति रखना भाई। अरे 2 लाख रुपए। कौन से 2 लाख? तू शांति रख बगा। देखो देखो भाई मेरी बात सुनो, ये मोबाइल हमारे बहुत बड़ा कस्टमर का है, तो आप इसे छोड़ दीजिए। आपको चाहिए तो ये बागा का मोबाइल ले जाइए। बागा अपना मोबाइल दे दे। मेरा मोबाइल? हाँ जो बोल रहा हूँ कर, मोबाइल दे दे अपना। अरे लेकिन मेरे मोबाइल का ये लोग करेंगे क्या? अरे कुछ नहीं करेंगे, बोला उतना करने, मोबाइल दे ना भाई। अरे 2000 रुपए के मोबाइल के लिए क्या इतना सोच? वाह सेठ वाह, 2 लाख के पेमेंट के आगे 2000 का मोबाइल चिपका रहे हम लोग को। नहीं नहीं चलो भाई चलो। एक मिनट रुको। देखो सेठ जी इन लोगों ने डंडे का डांडिया बना दिया। ये लीजिए मेरा कार्ड। जब 2 लाख रुपए का इंतजाम हो जाए तो पैसे लेकर आना और ये मोबाइल ले जाना। चलो। अरे हेलो पापा, सुनो। अरे वडील एक मिनट, हेलो बस अब मेरी बात सुनो। अरे देखो चाहिए तो मेरा मोबाइल ले लो भाई, वो मोबाइल दे दो। ओ भाई वो मोबाइल मेरा ले लो, वो मोबाइल दे दो प्लीज। हाँ ठीक है, दो। हाँ, ये लीजिए ये लीजिए। अबे दोनों फोन हमारे पास रहेंगे। अब जब 2 लाख रुपए का इंतजाम हो जाए तो पैसे लेके आना और ये दोनों मोबाइल ले जाना, ठीक है? अरे भाई ये तो चीटिंग है भाई, ये चीटिंग है। देखो मैंने अपना मोबाइल दे दिया, मेरा पूरा धंधा अटक जाएगा, फिर भी मैंने मेरा मोबाइल दे दिया। अभी तो दूसरा वाला मोबाइल दे दीजिए, वो मेरे बहुत बड़े कस्टमर का मोबाइल है भाई। प्लीज प्लीज वो मोबाइल दे दीजिए प्लीज। चलो चल। अरे भाई अरे एक मिनट, क्या चलाता है ये? ए भाई किसको बबीता जी का मोबाइल लेकर चले गए। सेठ जी हौसला रखिए। अरे क्या हौसला रखिए, बबीता जी का मोबाइल गया, अब मैं बबीता जी को क्या जवाब दूंगा? मिल जाएगा सेठ जी, बबीता जी का मोबाइल मिल जाएगा। कैसे? वो मुझे नहीं पता, मैं तो खाली आपका हौसला बढ़े इसलिए अच्छा अच्छा बोल के आपको सहानुभूति दे रहा था। सेठ जी आप शांति रखिए, आइए गोडाउन में बैठ के शांति से सोचते हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। चल। अरे सेठ जी गोडाउन इस तरफ है, आइए आइए। नहीं लेना नहीं देना, फालतू का टेंशन आके गला पड़ गया। बबीता जी का फोन लेके चले गए, बबीता जी का। और तुझे भी अभी फोन देने की क्या जरूरत थी? मैं जब शाम को घर जाता तब देता तो नहीं चलता? अरे लेकिन सेठ जी मुझे थोड़ी पता था, मैं जब यहाँ आऊंगा तब आपके लेनदार लोग यहाँ खड़े होंगे। अरे वो मेरे लेनदार नहीं है भाई। नहीं तो फिर कौन थे और किस चीज के 2 लाख रुपए मांग रहे थे? अरे वो हमारी दुकान के रिपेयरिंग के लिए वो संतोष कॉन्ट्रैक्टर ने इनकी दुकान से कुछ माल खरीदा होगा और उसका पेमेंट संतोष ने उनको दिया नहीं, और संतोष अभी लापता है, तब ये लोग पेमेंट मुझसे मांग रहे हैं। अच्छा मतलब संतोष ने पेमेंट आपसे लिया लेकिन इनको नहीं दिया। हाँ। ओ ये संतोष तो बहुत बड़ा कारीगर निकला। भगा, तुझे संतोष के घर का पता है? नहीं सेठ जी। अरे तो ये संतोष को अभी कहाँ ढूंढे? सच में बहुत बुरा हुआ, मेरा नसीब ही खराब है। नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं अय्यर भाई और बबीता जी की बात कर रहा हूँ। उनके साथ बहुत बुरा हुआ, लेना नहीं देना, बेचारे बिना किसी गलती के इस झमेले में फंस गए। वो तो हम भी बिना किसी गलती के ही फंस गए हैं ना भाई। हम? मैं? हाँ। भगा, कुछ भी करके बबीता जी का फोन इन तीनों से वापस लेना ही पड़ेगा।
और आपका फोन? अरे मेरे फोन का टेंशन नहीं है भाई, मैं दूसरा ले लूंगा। तो सेठ जी, अब बबीता जी को भी दूसरा फोन दे सकते हैं ना? दे सकते हैं, लेकिन बबीता जी के ये वाले फोन में उनका सब डाटा होगा ना। डाटा होगा? किसने किसको डाटा होगा? अरे डाटा डाटा, वो फोटो वीडियो वो सब डाटा होता है ना फोन में। ओ अच्छा, डेटा। हाँ, इसलिए हमें बबीता जी का ये वाला फोन ही उनको वापस देना पड़ेगा। सेठ जी, एक रास्ता है जिससे वो लोग बबीता जी का फोन तो क्या, आपका फोन भी लाके वापस दे देंगे। हाँ, क्या क्या, बोल बोल बोल। आप उन्हें 2 लाख रुपए दे दीजिए। अरे पैसे क्या पेड़ पे उगते? 2 लाख रुपए दे दीजिए। लेकिन सेठ जी, बिना पैसे लिए वो लोग मोबाइल देंगे ही नहीं। देंगे। कैसे? मेहता साहब से पूछते हैं, उनके पास से कोई ना कोई आइडिया जरूर मिल जाएगा। लगा, मेहता साहब को फोन लगा। जी सेठ जी। तो ये मैंने देख लिया है, एक आध पॉइंट है। सॉरी, टेबल मैनर्स। तो मैं कह रहा था एक आध पॉइंट है जिसे हम डिस्कस कर लेंगे और मेरे ख्याल से अगले हफ्ते तक ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। क्यों सर? हाँ हो जाएगा। तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट वीक साइन कर लेते हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट तो हम साइन कर लेंगे, लेकिन अपने चेयरमैन साहब को खाली। बाघा इस वक्त क्यों कॉल कर रहा है? बात नहीं कर सकता, मैसेज कर देता हूँ। क्या हुआ? तेरा फोन करंट मार रहा है क्या? नहीं नहीं सेठ जी, उन्होंने मेरा फोन कट कर दिया। वो तूने तेरे फोन से फोन किया ना, इसलिए। उनको मैसेज कर, मैं जेठालाल हूँ, बाघा के फोन से फोन कर रहा हूँ, प्लीज फोन उठाइए। ये सेठ जी, हम मैसेज करें उससे पहले मेहता साहब का ही मैसेज आ गया। हाँ तो क्या लिखा है, पढ़। जी। बाघा, मैं इस वक्त मीटिंग में हूँ, बहुत बिजी हूँ, फ्री होते ही मैं तुम्हें कॉल बैक करूंगा। तो जवाब लिख, भूलना नहीं, जरूरी काम है, जरूर फोन करना, अर्जेंट इमरजेंसी। भेज दिया। सेठ जी, मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है, पूछूं? नहीं। ये लोग अरे अपना पेमेंट वसूलने के लिए कहीं बबीता जी का फोन बेच तो नहीं देंगे ना? अरे भाई, शुभ शुभ बोल भाई, शुभ शुभ बोल। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं ऐसा हो गया तो मैं बबीता जी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। तू एक काम कर और संतोष को फोन लगा। अरे लेकिन सेठ जी, उसका फोन तो लग ही नहीं रहा है ना। अरे तू ट्राई तो कर, क्या पता इस बार लग जाए। सेठ जी, अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने कहा ना कि आपका नसीब ही खराब है, तो आपको लगता है इतनी जल्दी आपके नसीब ने पलटी मार दी होगी? करता हूँ, संतोष को फोन करता हूँ। अभी तक सेम पोजीशन में ही है। कौन? आपका नसीब। पलटी नहीं मारी। संतोष का फोन लग नहीं रहा है। एक काम कर, मेहता साहब को फोन लगा। अरे लेकिन सेठ जी, मेहता साहब का मैसेज आया ना, अभी मीटिंग में बिजी है, बात नहीं कर सकते। तो मैसेज कर उनको, मैसेज कर क्या, प्लीज सॉरी, मीटिंग बाद में कर लेना, अभी कभी अर्जेंट आपकी यहाँ जरूरत है, घाए घा आइए, अभी कभी आइए जेठालाल। जी 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 सेठ जी, कर दिया मैसेज। देखो, काम तो हम दोनों साथ में मिलके कर लेंगे, ठीक है, लेकिन खाली अपनी चेयरमैन साहिबा को एक मैसेज दे। सॉरी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अपनी चेयरमैन साहिबा को खाली इतना मैसेज देना कि भाई मुझे मिलने का टाइम दे, बताइए कब मिलूं, ताकि मेरे दिल में जो है वो मैं मैडम को बता तो दूं। सेठ जी, मेहता साहब का रिप्लाई आया है। हाँ, पढ़ पढ़, क्या क्या कह रहे हैं कि मीटिंग छोड़ के आया तो नौकरी चली जाएगी, मीटिंग खत्म होते ही फोन करता हूँ। अरे एक काम कर, तू दुकान में जा और देख वो कारीगर लोग आए कि नहीं। जी सर जी। और अगर ना आए हो तो आसपास वो चाय की टपरी या वड़ा पाव वाले से पूछताछ करना, हो सकता है उनमें से किसी के पास एक कारीगर का नंबर हो।
अरे लेकिन सेठ जी उनके पास किसी कारीगर का नंबर क्यों होगा? अरे भाई इतने दिनों से काम कर रहे कारीगर लोग, तो चाय पीते पीते दोस्ती हो गई हो, ओ नंबर की आपले हुई हो, तो क्या वो कारीगर को पूछ के हम वो संतोष कॉन्ट्रैक्टर का दूसरा कोई नंबर हो तो ले सकते हैं ना? बराबर है, ठीक है सेठ जी। ये लोग अभी तक नहीं आए, पूछताछ करके इनके बारे में पता लगाना ही पड़ेगा। अरे नितिन भाई। राम राम बागा भाई। हाँ राम राम। वो हमारी दुकान में काम करने वाला संतोष कॉन्ट्रैक्टर आपके यहाँ चाय पीने आता था? यहाँ तो बहुत से लोग आते हैं बागा से, पता नहीं आपकी दुकान का कॉन्ट्रैक्टर कौन था, आप कहीं और पूछ के देखो ना। ठीक है। ये आपका इडली। अरे मुर्गन अन्ना, वो हमारी दुकान में काम कराने वाला संतोष आपके यहाँ आता था? पता नहीं। तो उसके 3 कारीगर, उसमें से कोई ना कोई तो आपके यहाँ इडली खाने जरूर आता होगा। हाँ, वो लोग आता था, हमारा गांव वाला था। उनको हमारा सांबर बहुत अच्छा लगता था, रुम्बा अच्छा लगता था, दीवाना थे। अरे वाह, तो आपके पास उसमें से किसी एक का फोन नंबर जरूर होगा। क्यों? हमारे पास कैसे होगा? आपके गांव वाले हैं ना? बागा सेठ है, हमारे इधर बहुत सारा हमारा गांव वाला लोग आता है, हम सबका नंबर थोड़ी लेके रखे। और ये धंधा हम पैसा कमाने के लिए किया, रिश्ता जोड़ने के लिए नहीं। सबका नंबर कैसे लेके रखेगा? बराबर है। क्या है, आज वो लोग काम पे आए नहीं और सेठ जी बेचारे बहुत परेशान है। अच्छा, उनके साथ कभी बातों बातों में आपको पता चला वो लोग कहाँ रहते हैं? नहीं, लेकिन बागा सेठ नेक्स्ट टाइम उन लोग आएंगे ना, तो उनका पूरा बायोडाटा लेके रखेंगे। ठीक है। इडली खाएंगे? नहीं नहीं, अभी नहीं। हे भगवान, बागा को कहीं से भी किसी भी एक कारीगर का नंबर मिल जाए, ऐसा करना प्लीज। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, मिल गया? हाँ मिल गया। थैंक यू भगवान, थैंक यू। वो बगल की गली में जो साड़ी की दुकान है ना, उसके बाजू में जो खांचा है, उसके सामने है। कौन? राजस्थानी कचौरी वाला है? नहीं, आप नहीं, वो 2-3 दिन पहले मुझे पूछ रहे थे कि बागा, मैंने सुना है अपनी दुकान के आजू बाजू में कोई मस्त राजस्थानी कचौरी वाला खुला है, तो जरा तपास तो कर कहाँ है। वहां है। आपको जब भी गर्मा गर्म राजस्थानी कचौरी खानी हो, मुझे बताना, मैं भाग कर लेके आऊंगा। अरे अभी कचौरी को फेंक, छोड़। अभी नंबर मिला क्या नहीं कारीगर का, वो बता। सेठ जी, मैंने बहुत जगह सभी लोगों को पूछा, लेकिन किसी के पास भी एक भी कारीगर का नंबर नहीं है। हे भगवान, अभी मैं क्या करूं? मेहता साहब मीटिंग में बिजी है, संतोष कॉन्ट्रैक्टर लापता है। अभी बबीता जी का फोन वापस कैसे मिलेगा? मैं उनका बोल के आया हूं कि 2 घंटे में आपका मोबाइल रिपेयर होके आपको मिल जाएगा। अभी उनका फोन आएगा तो क्या जवाब दूंगा मैं? सेठ जी, आप टेंशन मत लीजिए, आपको बबीता जी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? आपके पास आपका फोन कहाँ है? बबीता, मैं जेठालाल को कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उसका फोन लगता ही नहीं है। यार, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? जेठा जी ने बोला है ना कि 2 घंटे में मोबाइल रिपेयर हो जाएगा, तो मतलब हो जाएगा। और बबीता, 2 घंटा कब का हो गया, लेकिन अभी तक तुम्हारे मोबाइल का कोई न्यूज नहीं आया। कब से जेठालाल को फोन लगा रहा हूँ, उसका फोन स्विच ऑफ है। अरे मिल जाएगा मोबाइल, इतना परेशान मत हो। बबीता, तुम्हारा फोन में तुम्हारा कितना सारा पर्सनल डेटा है। अभी जब तक जेठालाल से बात नहीं होगा ना, तो टेंशन तो रहेगा ही। सेठ जी, आप टेंशन मत लीजिए। अरे टेंशन ना लो तो क्या करूं? बबीता जी का फोन लेके वो लोग चले गए।
कहाँ से मिलेगा वापस बबीता जी का फोन? मिल जाएगा सेठ जी, बबीता जी का मोबाइल मिल जाएगा। आप यहाँ शांति से बैठकर मेडिटेशन कीजिए, बबीता जी का मोबाइल भी मिल जाएगा और उसे ढूंढने का कोई मस्त आइडिया भी मिल जाएगा। अरे दवाई खाने से अगर आइडिया मिलते तो और क्या चाहिए था? अभी दवा की नहीं भाई, दुआ की जरूरत है। हे ईश्वर। स्टॉप 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 सेठ जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं मेडिकेशन की नहीं, मेडिटेशन की बात कर रहा हूं। मतलब आप शांति से यहाँ बैठकर सांसें अंदर बाहर करने की क्रिया कीजिए। उससे क्या होगा, जितना भी टेंशन दिमाग में है वो निकल जाएगा और जितने भी अच्छे अच्छे आइडिया घूम रहे हैं उसमें से एक मस्त आइडिया अंदर आ जाएगा। क्योंकि क्या है, बड़े सयाने कह के गए हैं कि टेंशन और आइडिया दोनों एक साथ नहीं रहते। नहीं वो बराबर है, लेकिन मैं ध्यान करने नहीं बैठ सकता भाई। क्यों? मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो नींद आ जाती है। ओहो, तो अब तो एक ही सहारा है, भगवान। भगवान अभी आप ही कुछ मदद कीजिए प्लीज। सेठ जी, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद खुद करता है। अरे मैं तो अपनी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, कोई आइडिया ही नहीं मिल रहा है। एक काम कर बाका, ऐसा सोच कि ये प्रॉब्लम तेरा है। वो लोग बावरी का फोन लेकर चले गए और वो फोन में तेरी और बावरी की अनगिनत छपली है। तो सोच तू वो मोबाइल अभी वापस कैसे लाएगा? ओह सेठ जी, आपने मेरी दुखती नस दबा दी। बावरी जी का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में मस्त आइडिया आ गया। क्या? सेठ जी, आपने किसी न किसी के पास से तो इस संतोष कॉन्ट्रैक्टर का कांटेक्ट नंबर लिया होगा, बराबर? हाँ? बस तो जिसने भी आपको संतोष कॉन्ट्रैक्टर का कांटेक्ट नंबर दिया है, आप उसे कांटेक्ट करके उसकी सारी डिटेल निकलवा लीजिए। अरे वाह बागा वाह, ये मस्त आइडिया है। किसने दिया था मुझे ये संतोष का कांटेक्ट? मुझे नहीं पता। अरे क्या नहीं पता? दुकान की सब छोटी बड़ी बातें तुझे पता तो होती है। बराबर है सेठ जी, लेकिन आपको संतोष कॉन्ट्रैक्टर का कांटेक्ट नंबर कहाँ से मिला ये आपने मुझे नहीं बताया। मैंने आपसे पूछा भी था तो आपने मुझसे कहा था, तुझे क्या इतनी पंचायत है भाई, तू आम खाना गुटलियां क्यों गिन रहा है। उस दिन अगर आपने मुझे गुटलियां गिनने दी होती तो आज मुझे पता होता कि संतोष कॉन्ट्रैक्टर का कांटेक्ट आपको किसने दिया है। वैसे सेठ जी, आपको याद नहीं? अरे नहीं भाई, बहुत टाइम हो गया, अभी याद नहीं आ रहा किसने दिया था मुझे। किसी दुश्मन ने ही दिया होगा। है? आधा काम करके लापता हो जाए ऐसे कॉन्ट्रैक्टर का नंबर कोई दुश्मन ही दे सकता है। नहीं भाई नहीं, मेरा ऐसा कोई दुश्मन नहीं है भाई। तो फिर किसने दिया है नंबर सेठ जी? नहीं याद आ रहा है। आपके किसी रिश्तेदार ने दिया है? तो गोकुलधाम सोसाइटी में से किसी ने दिया है? नहीं। आपके किसी व्यापारी मित्र ने दिया है? हमारी दुकान के आसपास कोई व्यापारी मित्र हो, उसने आपको नंबर दिया है? अरे हाँ, याद आ गया। मखीजा जी ने दिया था। तेरा पास मखीजा जी का फोन नंबर है? हाँ है ना सेठ जी। लगा फोन लगा जी, ये लीजिए। हाँ। हेलो। हाँ मखीजा जी, मैं जेठालाल बोल रहा हूँ। साईं बोलो, क्या हाल है, क्या सेवा करूं मैं आपकी? आपको याद है वो बहुत टाइम पहले आपने मुझे वो मेरी दुकान के काम के लिए वो संतोष कॉन्ट्रैक्टर का नंबर दिया था? हाँ अच्छे से याद है, आदमी अच्छा काम करता है। हाँ वो तभी आपने ऐसा बोला, इसीलिए मैंने मेरी दुकान का काम उसको दिया। लेकिन अभी वो आधा काम छोड़ के कहीं लापता हो गया है। क्यों, क्या हुआ? पेमेंट को लेके कुछ लफड़ा हुआ है क्या? अरे नहीं भाई नहीं, पेमेंट तो उसने जितना काम किया उससे कहीं ज्यादा मैं उसको दे चुका हूँ। अच्छा सुनो ना, उसका कोई दूसरा नंबर या उसका ऑफिस या घर का पता या ऐसा कुछ होगा आपके पास? नहीं मेरे पास नहीं है। मुझे संतोष का नंबर मेवानी ने दिया था, वो उसके पहचान वाला है। मेवानी कौन, अपने ट्रांसपोर्ट वाले? हाँ वही ट्रांसपोर्ट वाला। अच्छा ठीक है, मैं उनको फोन करता हूँ। ठीक है, इसमें वो मेवानी ट्रांसपोर्ट वाले का नंबर है? हाँ है ना। हाँ तो जरा लगा के दे। क्यों? अरे तू आम खा। जो
वो मखीजा जी ने बोला कि संतोष कॉन्ट्रैक्टर का नंबर मेवानी ने उनको दिया था। अच्छा अच्छा, ले लगा उसको। लीजिए। हेलो। हाँ मेवानी भाई, जेठालाल बोल रहा हूँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। ये कौन से नंबर से फोन कर रहे हो? हाँ ये वो मेरा इधर वो काम करता है ना अपना भागा, उसका फोन है। मेरा फोन जरा स्विच ऑफ हो गया है। बोलिए बोलिए सेठ, कहाँ माल भेजना है? नहीं माल तो अभी फिलहाल कहीं नहीं भेजना है। मैंने ये पूछने के लिए फोन किया, वो संतोष कॉन्ट्रैक्टर का नंबर आपने वो अपने मखीजा जी को दिया था ना? हाँ दिया था। तो संतोष का और कोई नंबर होगा आपके पास? उसका तो एक ही नंबर है मेरे पास, वो दे देता हूँ। कौन सा? वो 8436 से शुरू होता है और 31 पे खत्म होता है वो? हाँ हाँ वही वही। नहीं वो नंबर तो मेरे पास भी है, लेकिन वो नंबर लग ही नहीं रहा है। और कोई तरीका है उसका कांटेक्ट करने का? हाँ वो 20 नंबर की दुकान वाले खान चाचा है ना, उन्होंने ही मुझे संतोष का नंबर दिया था, तो आप उन्हीं से पूछ लीजिए। हाँ ठीक है, तो मुझे खान चाचा का नंबर दीजिए ना। हाँ लिखो। लिख भाई लिख, नंबर लिख। हाँ बोलिए। 1 मिनट से। हाँ 836। थैंक यू मेवानी भाई, थैंक यू। ओके ओके जेठा भाई। हाँ तो क्या नंबर है? हेलो। हाँ खान चाचा, मैं जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। हाँ बोलिए। वो ट्रांसपोर्ट वाले मेवानी भाई है ना, हाँ उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया। हाँ बोलिए ना। वो संतोष कॉन्ट्रैक्टर की पहचान आपने उनसे करवाई थी ना? हाँ बिल्कुल करवाई थी। हाँ तो वो संतोष के ऑफिस का या घर का पता आप मुझे जरा दे सकते हैं? ऑफिस का पता तो मुझे मालूम नहीं है। हाँ तो घर का दीजिए, चलेगा? पूरा पता तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो कहीं बोरीवली में रहता है। अच्छा तो उसका घर का फोन नंबर या और कोई फोन नंबर होगा आपके पास? बेटा मेरे पास तो एक ही नंबर है, 8436। नहीं वो नंबर तो है मेरे पास चाचा, लेकिन वो नंबर लग ही नहीं रहा है। तो और कोई तरीका उसका कांटेक्ट करने का? बेटा तुम मेरा सेठ को फोन करो, उनकी चेंबूर की दुकान में संतोष ने ही काम किया था, उन्हें शायद कुछ पता हो। हाँ तो मेरा जी का नंबर दीजिए ना चाचा। एक मिनट रुको, मैं देता हूँ। 7503 750। ओके थैंक यू। ठीक है बेटा। हेलो। हाँ मेरा जी, मैं जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। वो आपकी चेंबूर वाली दुकान का काम वो कोई संतोष कॉन्ट्रैक्टर ने किया था? अच्छा नहीं ठीक है, ओके। जिसको फोन करो सब मेरे साथ अलग चलाणू ओले घर भाणु ही खेल रहे हैं। मतलब जिसको फोन करो तो कहते कि नहीं हो, फलाने को फोन करो उनके पास होगा। फलाने को फोन किया तो बोलते नहीं, ढिकड़े को फोन करो उनके पास होगा। ढिकड़े को फोन किया तो बोले पूछड़े को फोन करो। किसी के पास और का नंबर है ही नहीं संतोष का। संतोष का कांटेक्ट मिलेगा नहीं तो बबीता जी का फोन वापस नहीं मिलेगा, और बबीता जी का फोन अगर वापस नहीं मिला तो अय्यर भाई तो मेरी जान खा जाएंगे। क्या हुआ? जेठा जी का फोन लगा? नहीं बबीता, मैंने 10 से 15 बार ट्राई किया, लेकिन जेठालाल का फोन स्विच ऑफ आता है। नेटवर्क इश्यू होगा, होता है ना कभी कभी। बबीता मेरे को लगता है कि जेठालाल ने जरूर तुम्हारा मोबाइल के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ किया। पर वो क्यों कुछ गड़बड़ करेंगे? बबीता जेठालाल ने कहा था कि वो 2 घंटे में मोबाइल रिपेयर करके दे देगा। उसका मोबाइल भी कब से स्विच ऑफ आ रहा है। मेरे को तो इंट्यूशन हो रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुआ है। अरे काम करते ना, हम लोग बागा भाई को फोन कर लेते। बबीता बागा का नंबर नहीं है मेरे पास। अच्छा तो आप क्या करेंगे? एक काम करता हूँ, मैं जेठालाल के घर पर जाता हूँ और चाचा जी से बागा का नंबर लेकर फिर उसको कॉल करता हूँ। हाँ गुड आइडिया। अरे अय्यर भाई। हाँ आप जेठा भाई के घर पे जा रहे हैं? हाँ। जेठा भाई तो घर पे नहीं है। मैं चाचा जी को मिलने जा रहा हूँ। चाचा जी टप्पू दोनों घर पे नहीं है, शाम को ही आएंगे।
ओहो, अभी मेरा काम कैसे होगा? आपका क्या काम था? मेरे को बागा का नंबर चाहिए था। बागा का नंबर मेरे पास है ना, मैं आपको देता हूँ। अरे प्लीज 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 मेरे को मैसेज करो ना। आ गया। थैंक यू अब्दुल, थैंक यू। चलो मैं चलता हूँ। हाँ। एक घर जाकर बागा को फोन लगाता हूँ। ये लीजिए सेठ जी, गर्मा गर्म कड़क मसालेदार चाय पीजिए। नहीं पीनी है। पी लीजिए ना, थोड़ा ठिकाने रहेगा। क्या? नहीं कुछ नहीं। तूने क्या बोला? तो ठिकाने क्या रहेगा? नहीं, मैं ये कह रहा था मस्त गर्मा गर्म मसालेदार कड़क चाय पी लीजिए तो दिमाग शांत हो जाएगा, तो कोई नया आइडिया सूझेगा। नहीं पीनी है चाय मुझे, तू पी। किसका फोन है? बावरी जी का। कट कर। सेठ जी, पिछले 24 घंटों से बावरी जी के साथ बात नहीं हुई है, 1-2 मिनट बात कर लूं? अरे यहाँ बबीता जी का फोन किडनैप हो गया है और तुझे प्रेमला प्रेमली खेलना है? नहीं, प्रेमला प्रेमली नहीं खेलना है। क्या है, मैं बावरी जी को खाली बोल देता हूँ अभी थोड़ा टेंशन है इसलिए अभी बात नहीं कर सकता, शाम को आराम से बात करूंगा, खाली इतना बोल दूं। वरना क्या है, वो बार बार फोन करते ही रहेंगे। अगर तूने फोन उठाया तो फोन के साथ साथ अपना बोरिया बिस्तरा भी उठा के सीधे गांव चले जाना। आश, कट हो गया। क्या हुआ? बागा में का नंबर मिला? हाँ, वो अब्दुल ने दिया। जय डाला के घर पर तो कोई भी नहीं था। ग्रेट, तो अभी फोन लगाओ ना प्लीज। हाँ, बागा को फोन लगाता हूँ और तुम्हारा मोबाइल रिपेयर हुआ कि नहीं वो पूछता हूँ। देखा, उठा लो। उठा और फिर सीधा गांव। कट कर रहा हूँ। फोन कट कर दिया। जरूर बबीता, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अरे वो काम पे बिजी होंगे, डोंट पैनिक सो मच। फिर से ट्राई करो। बबीता, इस बार मैं लास्ट बार ट्राई करता है। इस बार अगर जो उसने फोन नहीं उठाया ना तो मैं सीधे जय डला के गोडाउन पर पहुंच जाएगा। बावरी, तुझे बरसों से कितनी बार बोला है दुकान के टाइम पे बागा को फोन नहीं करने का, फिर भी बार बार फोन कर रही है तो? जय डलाल, मैं बावरी नहीं, मैं अय्यर बोल रहा हूँ। हेलो अय्यर भाई का फोन है। बात कर। अरे मैं क्या बात करूं, आपसे काम होगा, आप ही बात कीजिए। अरे वो मुझे मोबाइल का पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? अरे तो मैं भी क्या जवाब दूंगा अगर वो मुझे मोबाइल के बारे में पूछेंगे तो? तुझे नहीं पूछेंगे, बात कर। और अगर पूछ लिया तो? अरे तो कोई भी बहाना बना देना भाई। म्यूट पे से हटा के स्पीकर ऑन कर ले। अरे जय डलाल, बोलिए अय्यर भाई। पर बागा, अभी पहले जय डलाल ने तुम्हारा फोन उठाया था ना? नहीं, मैं नहीं उठाया था, मैं ही आपके साथ सेठ जी की आवाज में बात कर रहा था। क्यों? अरे वो बावरी बार बार फोन कर रही थी इसलिए उसको बोला कि भाई दुकान के टाइम पे फोन नहीं करने का। ऐसे। अरे बागा, तुम ऐसा सेम टू सेम जय डलाल के जैसा आवाज कैसे निकाल लेता है? गॉड गिफ्ट। मतलब तुम किसी का भी आवाज निकाल सकता है? हाँ। ये कौन बोला? मैं ही बोला अय्यर भाई। अच्छा, तो बागा मेरा आवाज निकाल कर बताओ। नहीं अय्यर भाई, आपकी आवाज में नहीं निकाल सकता। क्यों? बहुत बेकार है। क्या? नहीं मतलब बहुत बेकार नहीं है, आपकी आवाज बहुत स्पेशल है। क्या है, आपकी आवाज निकालने के लिए मुझे कम से कम 1 साल आपको एकदम
क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उस सेठ जी का तो क्या है, इतने सालों से रोज सुबह शाम मैं सेठ जी को सुनता हूँ, उनको मिलता हूँ, उनको ऑब्जर्व करता हूँ, इसलिए सेठ जी की आवाज मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। ओके बाय। अरे क्या बाय? जेठालाल का फोन दो। जेठालाल किधर है? इधर ही है। क्या हुआ? कुछ नहीं अय्यर भाई, वो मुझे छींक आ रही थी इसलिए मैं छींक खाने गया, लेकिन फिर पता नहीं छींक कहीं चली गई। हाँ ठीक है, फोन दो जेठालाल को। सेठ जी को फोन कहाँ से दूं? वो यहाँ नहीं है। अरे अभी तुम बोला ना इधर ही है। इधर ही है मतलब वो मेरे बाजू में नहीं है, इधर ही आजू बाजू में गए हैं। ये कौन जेठालाल बोल रहा है? नहीं मैं बोला। अरे भागा, तुम मेरे साथ जेठालाल का आवाज में बात क्यों कर रहा है? वो अभी आपने कहा ना कि मैं सेठ जी की आवाज बहुत मस्त निकालता हूँ, तो मैंने सोचा थोड़े और नमूने पेश करूं। नहीं भागा, तुम है ना बागा का आवाज में ही बात करो। क्या मेरे को बहुत कंफ्यूजन होता है, मेरे को ऐसा लगता है मैं जेठालाल से बात कर रहा है। ठीक है अय्यर भाई, मैं आपसे अभी मेरी आवाज में ही बात करूंगा। हाँ देखो बागा, मुझे अर्जेंट जेठालाल से बात करना है। 1 मिनट, मैं अभी फोन देता हूँ। अभी फोन देता हूँ? अरे बागा, अभी तो तुम बोला ना कि जेठालाल किधर आजू बाजू में गया है। देखो बागा, सच सच बोलो, जेठालाल इधर किधर आजू बाजू में गया है कि तुम्हारे बाजू में खड़ा है? नहीं अय्यर भाई, सेठ जी आजू बाजू में ही गए हैं। तो फिर तुम अभी ऐसा क्यों बोला कि अभी फोन देता हूँ? मैंने ऐसा कहा अय्यर भाई कि मैं अभी आपको सेठ जी का फोन नंबर देता हूँ। अरे बागा, तुम क्या मेरे को नंबर देगा? मेरे पास बरसों से जेठालाल का नंबर है। आपके पास सेठ जी का नंबर है ना, तो आप डायरेक्ट उनको फोन कर लीजिए ना। अरे किया फोन जेठालाल को, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। लगता है उन लोगों ने फोन स्विच ऑफ कर दिया। उन लोगों ने? किन लोगों ने? उन लोगों ने मतलब वसूली वालों ने। क्या वसूली वालों ने? क्या जेठालाल ने खुद के फोन का EMI नहीं भरा था क्या? अय्यर भाई, मोबाइल की बुरी दुकान लेके बैठा हूँ, मैं क्यों अपना मोबाइल EMI पे खरीदूंगा? जेठालाल तुम आ गया? नहीं अय्यर भाई, मैं ही बोल रहा हूँ। सेठ जी अगर यहाँ होते तो आपको ऐसा ही बोलते, है ना? बागा, फोन EMI पर नहीं है तो फिर वसूली वाले लेकर क्यों गया? वसूली वाले मतलब कस्टमर का सरनेम है वसूली वाला। राजू भाई वसूली वाला। वसूली वाला? ये ऐसा कैसा सरनेम है? होता है ना अय्यर भाई, बहुत लोगों के सरनेम नहीं होते हैं, बर्फी वाला, जरी वाला, मेवा वाला, वैसे ही ये वसूली वाला। राजू भाई वसूली वाला। वो क्या है अय्यर भाई, उनका फोन बिगड़ गया है इसलिए उन्होंने रिपेयरिंग में दिया है, तो सेठ जी ने उनको अपना फोन 1 दिन के लिए यूज करने के लिए दिया है। अरे क्या कुछ भी बोल रहा है बागा, ऐसा थोड़ी कोई अपना फोन किसी और को देता है। अरे अय्यर भाई, ये राजू भाई वसूली वाला कोई ऐरे गहरे आदमी नहीं है, सेठ जी के बचपन के दोस्त है। बबीता, मेरे को लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। मेरे फोन के बारे में तो पूछो। अरे बागा, वो बबीता का फोन दिया था रिपेयरिंग के लिए, उसका क्या हुआ? वो भी ले गए ना। क्या? बबीता का फोन वो मिस्टर वसूली वाला लेकर चला गया? क्या? स्पीकर पे करो फोन। बागा भाई, ऐसे कैसे कोई और इंसान मेरा फोन लेके जा सकता है? उसमें मेरा पर्सनल इंफॉर्मेशन है। हाँ, जेठालाल का हिम्मत कहते हुए बबीता का फोन किसी और को देने का। अरे बबीता जी का मोबाइल वसूली वाला नहीं लेके गया, वो मैं लेके गया हूँ। जेठालाल तुम आ गया? नहीं अय्यर भाई नहीं, ये भी मैं ही बोला। अरे पागल, तुम क्यों बार बार जेठालाल की आवाज में मेरे से बात करता है? पता नहीं आज क्यों बार बार सेठ जी की आवाज आ जा रही है। वो छोड़िए ना, तो बबीता जी का फोन वसूली वाले भाई ने ही
सेठ जी लेकर गए हैं। अरे लेकिन बबीता का फोन जय दलाल लेकर क्यों गया? टिनिंग 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 टिनिंग। रिपेयरिंग कराने कहीं और लेके गए। क्यों? मेरे होते हुए कहीं और क्यों? अरे बाका, तुम किसके साथ बात कर रहा है? नहीं, मैं आपके साथ ही बात कर रहा हूँ। मतलब आप अभी यही पूछते ना कि मेरे होते हुए सेठ जी मोबाइल रिपेयर करवाने किसी और के पास क्यों लेके गए? अरे हाँ बागा, तुम्हारे होते हुए जय दलाल कहीं और रिपेयरिंग के लिए मोबाइल क्यों लेकर गया? वो अय्यर भाई, क्या हुआ, उस मोबाइल का एक पार्ट बदली करना था जो हमारे पास दुकान में था नहीं। इसलिए सेठ जी ने कहा कि लाओ, मैं बाजू में जाकर हाथों हाथ रिपेयर करवा के आ जाता हूँ। तो बागा, कभी मिलेगा मोबाइल? अरे जय दलाल ने 2 घंटे का बोला था, अभी तो 3 घंटा हो गया। मिल जाएगा, मोबाइल मिल जाएगा, रिपेयरिंग चालू ही है। रिपेयरिंग चालू है? तुमको कैसे मालूम? थोड़ी देर पहले सेठ जी ने फोन पे बताया। अरे क्या झूठ बोलता है तुम बागा? तुमने अभी अभी बोला ना कि जय दलाल का फोन मिस्टर बसरीवाला वाला लेकर गया है। अय्यर भाई, आप समझे नहीं। हाँ तो समझ आओ। सेठ जी बबीता जी का फोन जिनके पास रिपेयर करने लेके गए हैं ना, उनके फोन से सेठ जी ने मुझे फोन किया कि बाका, मैं यहीं बैठा हूँ, मोबाइल रिपेयर हो रहा है, और जैसे ही मोबाइल रिपेयर हो जाएगा मैं खुद मोबाइल लेकर बबीता जी को उनके घर पे देने जाऊंगा। अच्छा अच्छा। अय्यर भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सेठ जी बबीता जी के मोबाइल पे खरोंच तक नहीं आने देंगे। अपनी जान पर खेलकर बबीता जी का मोबाइल उन तक जरूर पहुंचाएंगे। जान पे खेल गए? ये जय दलाल मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर लेकर गया है कि वॉर पे लेकर गया है? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि सेठ जी कुछ भी करके कैसे भी बबीता जी का मोबाइल आपके घर पे पहुंचा देंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो मेरा मोबाइल का टेंशन दूर हो गया। थैंक यू बागा, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू बागा, थैंक यू। देखा, तुम खामखा जेठा जी पे शक कर रहे थे। जेठा जी को पता है कि वो मेरा पर्सनल फोन है, उसमें मेरे पर्सनल पिक्चर्स, इंफॉर्मेशन, डेटा सब कुछ है, इसलिए वो खुद गए फोन को रिपेयर करवाने। हाँ बबीता, मैं फालतू में ही जय दलाल को गलत समझ रहा था। वो तो बेचारा अपना काम जोड़कर हमारा मोबाइल रिपेयरिंग के लिए लेकर गया। देखो, मुझे वैसे भी उस एरिया से कुछ शॉपिंग करनी थी और फोन भी कुछ देर में रिपेयर हो जाएगा, तो क्यों ना हम दोनों चले जाते जेठा जी के गोडाउन में, फोन भी ले लेंगे और शॉपिंग भी हो जाएगा। That's it. गुड आइडिया बबीता। जब तक हम गोडाउन पहुंचेंगे तब तक मोबाइल रिपेयर हो गया होगा। चलो, लेट्स लीव। देखा सेठ जी, बचा लिया ना आपको। अरे क्या बचा लिया? कितना छबड़ा मार रहा था तू? मैं? हाँ तू। अरे मैंने क्या छबड़ा मारा? हो देखो तो भुवनेश्वर को मैंने क्या छबड़ा मारा। रुक रुक रुक, अभी गिनाता हूँ मैं। इधर ही है, अभी फोन देता हूँ। कौन बोला था? मैं। तो और वो क्या, वसूली वाले फोन ले गए, वसूली वाले। और सेठ जी अपनी जान पे खेल करके भी मोबाइल वापस ले आएंगे। वो सब क्या था? क्या था वो सब? माना कि मैं ये सब बोला, लेकिन मुझे ये सब बोलना पड़ा आपकी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, अगर आप अय्यर भाई का फोन बिना देखे उठाते ही नहीं तो ये सिलसिला छबड़ा शुरू होता ही नहीं। नहीं, ये झूठा इल्जाम तो मुझ पे लगा ही मत। ये सिलसिला छबड़ा मेरी वजह से नहीं, तेरी बावरी की वजह से हुआ। बावरी जी की वजह से? और नहीं तो क्या, तेरी बावरी बार बार फोन करती नहीं तो मैं तेरा फोन उठाता ही नहीं ना। ये बावरी को इतनी बार बोला है कि भाई दुकान के टाइम पे फोन नहीं करने का, फिर भी अगर वो नहीं मान रही है तो अभी तू एक काम कर, दुकान में आते ही अपना फोन स्विच ऑफ कर देना। हाँ?
अभी तेरा फोन स्विच ऑफ होता तो ईयर भाई का फोन आता ही नहीं, तो ये सब सिलसिला छबरडा होता ही नहीं। बराबर है, फोन अगर स्विच ऑफ होता तो अय्यर भाई का फोन नहीं आता, अय्यर भाई खुद यहाँ आ जाते। फिर आप क्या करते? तो अब से क्या करूं? फोन स्विच ऑफ रखूं या चालू ही रखूं? रख चालू। थैंक यू, गुड डिसीजन। मैं क्या कहता हूँ सेठ जी, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अय्यर भाई का फोन वापस आए उससे पहले कैसे भी करके हमें बबीता जी का फोन वापस लाना पड़ेगा। अरे हाँ भाई, वापस तो लाना पड़ेगा, लेकिन कैसे लाए वापस? सेठ जी मैं क्या कहता हूँ, व्यापारी लोग से बात करके कोई बीच का रास्ता नहीं निकाल सकते? बीच का रास्ता? देखिए सेठ जी, वो लोग भी व्यापारी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप प्यार से अपने अंदाज में बात करोगे तो शायद मोबाइल लौटा दे। याद है, आप ही ने मुझे सिखाया था कि अगर झुकने से हमारा फायदा होता है तो झुकने में कोई बुराई नहीं। ये एक अच्छे व्यापारी की निशानी है। ले लगा इस पे फोन। जी सेठ जी। बिल्कुल फिक्र मत करो, टाइम पर पहुंच जाएगा। एक मिनट। हाँ, हेलो। हेलो, मैं जेठालाल गड्ढा बोल रहा हूँ, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक से। हाँ सेठ बोलो, पैसों का इंतजाम हो गया? आ जाए हम लेने। ना वो पैसों का मैं बताता हूँ। ओ मैंने तो जो आप मोबाइल उठा के लेके गए ना, उसके लिए फोन किया है। ओ सेठ, हम लोग व्यापारी है, पैसा नहीं मिला इसलिए मोबाइल गिरवी रखा है, उठाया नहीं है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ भाई, वो 2 मोबाइल आप लेके गए हैं ना, तो मेरा मोबाइल आप अपने पास रखो, कोई बात नहीं, और दूसरा मोबाइल है ना, वो जरा वापस लौटा दो भाई प्लीज। मेरे पास एक भी मोबाइल नहीं है। क्या नहीं है? मतलब बेच दिया? नहीं, बेचा नहीं है, मतलब मेरे पास नहीं है, वो रघु या विनय में से किसी एक के पास होगा। अरे भाई, ये तो गलत है ना, ये तो गलत है ना मेरी जान भाई, जान भाई। ये तो देखो दोस्त, गलत है ना दोस्त। आपने अपना कार्ड देते वक्त क्या बोला था कि ये पते पे आना और मोबाइल लेके जाना, बराबर है? अभी आप बोल रहे हैं कि मोबाइल मेरे पास नहीं है, तो फिर आपने अपना कार्ड मुझे क्यों दिया? क्योंकि वो दोनों अपना कार्ड नहीं लाए थे, इसलिए मैंने अपना कार्ड दे दिया आपको। अच्छा, तो अभी आप क्या बोल रहे हो? मोबाइल वो दोनों में से किसी एक के पास है? हाँ। तो ठीक है, वो दोनों का जरा मुझे नंबर भेजेंगे तो मैं उनसे बात करता हूँ। हाँ ठीक है, मैं दोनों का नंबर आपको भेजता हूँ, रघु और विनय का। उन दोनों से बात करके पता कर लो कि मोबाइल किसके पास है। और सुनो सेठ, पैसों का इंतजाम जरा जल्दी से करो। ठीक है। अरे भाई सुना ना तूने, अभी वो नंबर भेज रहा है, वो दोनों के साथ अभी वापस फोन पे बात करनी पड़ेगी। तेरा मोबाइल लेके कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यही हूँ भाई। झटा झटी। सॉरी सेठ जी, वो मैं आपके पास से फोन इसलिए ले रहा था क्योंकि रिचार्ज कराना पड़ेगा। क्यों, इसमें बैलेंस नहीं है? नहीं, बैलेंस तो है, लेकिन क्या है, आप कितनी लंबी बात करोगे वो पता नहीं है ना। अरे यार रघु और विनय कोई प्रेमी का थोड़ा है कि तू जैसे बावरी के साथ घंटों बात करता है, वैसे मैं उनके साथ घंटों तक बातें करता रहूंगा। नहीं, आप तो कभी लंबी बात करते ही नहीं हो। लेकिन क्या है, अगर वो रघु और विनय ने आपके साथ लंबी बात की और अगर फोन में बैलेंस खत्म हो गया और फोन बीच में ही कट हो गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। उनको लगेगा कि आपने उनकी बात सुने बिना ही फोन कट कर दिया। ठीक है, ले। कितने का करूं? मुझे क्या पता भाई। फिर भी अंदाज से आपको क्या लगता है कितनी लंबी बात चलेगी? तो क्या है, वो हिसाब से मैं रिचार्ज कराऊं। ठीक है, काम कर, 10,000 का कर। 10,000? 10,000 का तो मेरा फोन भी नहीं है। हाँ तो करने भाई, 100-200 रुपए का रिचार्ज कर देना भाई। 100-200 शायद कम पड़ेगा। एक काम करता हूँ, 500 रुपए का कर देता हूँ, क्योंकि क्या है, 500 रुपए में अनलिमिटेड टॉक टाइम मिलेगा। फिर क्या है, आपको जितनी बात करनी है आप कर सकते हो। अरे भाई 500 का कर, लेकिन कर। जी
हो गया। ई, क्या हुआ? ये विनय का और रघु का फोन नंबर भी आ गया। हाँ तो लगा, फोन लगा। किसे लगाऊं? पहले विनय को लगाऊं फोन के रघु को लगाऊं? विनय को लगा। नहीं, उससे अच्छा रघु को लगाता हूँ। हाँ तो रघु को लगा। नहीं नहीं नहीं, विनय को ही लगाता हूँ। नहीं नहीं, एक काम कर, तू सिक्का उछाल, विनय छाप, रघु काटा। हाँ? तो अभी यहाँ सिक्का। अरे लगाने भाई, दोनों में से किसी एक को फोन लगा। विनय को लगा। जी। हेलो। हेलो, विनय भाई बात कर रहे हैं? हाँ विनय बोल रहा हूँ। विनय भाई एक मिनट, सेठ जी बात करेंगे। सेठ जी, विनय भाई। नमस्ते विनय भाई, मैं जेठालाल गड्ढा बोल रहा हूँ, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स से। बोलो, हो गया पैसों का बंदोबस्त? वो तो हो जाएगा। मैंने अभी फोन इसलिए किया है कि आप वो 2 मोबाइल लेके गए हैं ना, तो मेरा मोबाइल है वो आप खुशी खुशी रखिए, कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरा मोबाइल जरा प्लीज दे दीजिए, प्लीज। फोन मेरे पास नहीं है, रघु के पास में है। ठीक है, तो रघु भाई को जरा फोन देना। वो इधर नहीं है। तो किधर है? मुझे क्या मालूम किधर है वो, उसे फोन लगाइए, उससे बात कीजिए आप। ठीक है, ले भाई रघु को फोन लगा। देखा, मेरा अंदाजा सही था। मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम रघु को फोन लगाते हैं। हाँ तो मैंने तभी तुझे बोला तो था कि रघु को फोन लगा, तो तू डॉट आया हुआ कि नहीं विनय को फोन लगाते? नहीं, बराबर है। अरे तू लगाने भाई, रघु को फोन लगाने जल्दी। सेठ जी, जस्ट अ जेंटल रिमाइंडर, प्यार से बात करना, प्यार से। अरे हाँ भाई, तू फोन लग। देखिए देखिए, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं सेठ जी, प्यार से, प्यार से। अरे मैं उससे प्यार से ही बात करूंगा, तुझसे प्यार से क्यों बात करूं भाई? तू फोन लगाने रघु को। जी। रेती की बोरी बराबर जमा देना, ठीक है? हेलो। हेलो, रघु भाई बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। रघु भाई, हमारे सेठ जी आपसे बात करना चाहेंगे। सेठ जी, रघु भाई, प्यार 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 प्यार। नमस्ते रघु भाई, मैं जेठालाल गड्ढा बोल रहा हूँ, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स से। बोलो जेठालाल, पैसे लेने आ जाएं? हाँ वो पैसे, मैं ये आपको पूछ रहा था कि वो जो 2 मोबाइल आप यहाँ से लेके गए, वो आपके पास ही है ना? अरे हाँ भाई, मेरे पास है। तो रघु भाई देखो, आप भी व्यापारी है, मैं भी व्यापारी हूँ, और अच्छे व्यापारी के भावनाओं में बह के कभी कोई फैसला नहीं लेते। मतलब मेरे गोडाउन में क्या हम दोनों पार्टी एकदम गुस्से में थे, हैं? तो गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। अरे कौन सा फैसला? ये मेरे इधर से आप जो मोबाइल लेके गए ना, वो मैं समझता हूँ अभी वो गुस्से में थे, तो अभी मैं क्या कहता हूँ, अभी मैं भी अपना गुस्सा थूक देता हूँ, आप भी अपना गुस्सा थूक दीजिए, हैं? और आप मोबाइल लेके यहाँ मेरे गोडाउन में आइए, मैं मस्त ड्राई फ्रूट मिल्क शेक मंगाता हूँ, तो मिल्क शेक पीते पीते हम एक दूसरे को माफ कर देंगे। मैंने तो आपको माफ कर ही दी है, आप भी मुझे माफ कर देना। हम लोग फिर संतोष को ढूंढते हैं, ठीक है? देखो जेठालाल, ये प्यार की पूरी मत बांधो, समझे? हम भी व्यापारी हैं, पैसे लेकर आओ और मोबाइल लेकर जाओ। देखो देखो रघु भाई, मेरी बात जरा समझने की कोशिश कीजिए। वो 2 मोबाइल आप लेके गए हैं ना, उसमें से एक जो मोबाइल है ना, वो मेरे बहुत ही प्रिय, मतलब वो बहुत ही हमारे पुराने कस्टमर का मोबाइल है। हाँ, वो हमारे रेगुलर कस्टमर है। और क्या है रघु भाई, वो एक लेडीज का फोन है और उसमें उनका बहुत सारा पर्सनल डेटा है। देखो जेठालाल, हम लोगों में भी अक्ल है। तुमसे फोन लेने के बाद हमने फोन बंद कर दिया था। अब उसके अंदर क्या है, वो फोन किसका है, इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें इंटरेस्ट है तो सिर्फ हमारे अटके हुए पैसे में। हाँ तो मैं आपको गारंटी देता हूँ रघु भाई, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। आप एक काम करो, आप, मैं क्या कहता हूँ, देखो दोनों मोबाइल में से एक तो मेरा मोबाइल है, बराबर? तो वो मोबाइल आप अपने पास जमा रखो, जब तक आपको पेमेंट नहीं मिलता है मेरा मोबाइल आप खुशी खुशी अपने पास रखो। खाली ये दूसरा लेडीज मोबाइल है ना, वो वापस दे दो प्लीज। अरे सेठ, एक क्या, आप पेमेंट ला कर दो, हम आपको दोनों मोबाइल दे देंगे, ये हमारी गारंटी है।
आप तो बस 2 लाख रुपए लेकर आओ और फोन लेकर जाओ। अरे रघु भाई जरा थोड़ा तो भरोसा रखो भाई, मैं धंधा लेके बैठा हूँ, भाग थोड़ी जाऊंगा भाई। हैं? और लेडीज मोबाइल दे दो ना प्लीज। अरे सेठ, बहुत हो गया आपका। हाँ? मैं बार बार एक ही लाइन नहीं बोलूंगा, मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ कि पैसे लेकर आओ और मोबाइल लेकर जाओ। अरे रघु भाई आप समझ के पेमेंट आपको मिल जाएगा भाई, आप लेडीज मोबाइल दो ना प्लीज प्लीज। देखो सेठ, मैं अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ। अगर मुझे एक बार गुस्सा आ गया ना तो मैं दोनों मोबाइल बेच दूंगा। मोबाइल बेचना मत, मोबाइल बेचना मत, प्लीज प्लीज मोबाइल बेचना मत। पैसे लेकर आओ और मोबाइल लेकर जाओ। ये लोग भी जिद पे अड़े हैं, बिना पैसों के मोबाइल नहीं देंगे। समझ में नहीं आ रहा अब क्या करे। ये मुसीबत में मेहता साहब का साथ भी नहीं मिल पा रहा है। मेहता साहब का फोन जल्दी आ जाए तो अच्छा है। मुझे तो डर है इस समस्या का हल जल्दी से नहीं मिला तो कहीं ये लोग फोन बेच ना दे। सेठ जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं काम करता हूँ। ये चाय बहुत ठंडी हो गई है तो मैं अभी जाके आपके लिए फ्रेश गर्मा गर्म मसाला चाय बनवा कर लेके आता हूँ। उसके पीते ही आपके दिमाग में मस्त आइडिया आ जाएगा। अभी आता हूँ। हे भगवान, जल्दी से कोई रास्ता सुझाइए। कहीं अय्यर भाई और बबीता जी तक ये बात पहुंच गई ना तो बहुत ही बड़ी समस्या हो जाएगी। कड़क मसालेदार बनाना, पीते ही दिमाग के ज्ञान तंतु सतेज हो जाने चाहिए, समझे? अरे बाप रे, अय्यर भाई और बबीता जी यहाँ। पक्का अपना मोबाइल सेठ जी से वापस लेने आए होंगे। मगर मोबाइल तो सेठ जी के पास है नहीं। ये लोग यहाँ आए हैं, ये बात सेठ जी को बतानी पड़ेगी। हम लोग बहुत लकी है कि जेठा जी हमारे पड़ोसी है, नहीं तो इतनी जल्दी फोन रिपेयर करके कौन देता। राइट बबीता राइट। बस अभी 2 मिनट में हम लोग गोडाउन पहुंचेंगे और तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे हाथ में होगा। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, क्या हुआ? अय्यर भाई और बबीता जी आ रहे हैं यहाँ। क्या? हाँ, मैंने उन्हें यहाँ आते हुए देखा। नहीं, वो यहाँ नहीं आ सकते। मना कर, मना कर उनको, मना कर। अरे मतलब अभी मैं क्या करूं? सेठ जी आप एक काम कीजिए, आप यहीं कहीं छुप जाइए। अरे नहीं आता देखूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ चुप हो। ये काम करते हैं सेठ जी, ये फ्रिज के बॉक्स को थोड़ा आगे कर देते हैं, अब उसके पीछे जाके छुप जाइए। चल चल जल्दी जल्दी जल्दी। कंफर्टेबल या छोटा स्टूल या ऐसा कुछ दूं? भागा। अय्यर भाई, बबीता जी, आप लोग कब आ गए? वो तुम कोने में किसी से बात कर रहा था ना तभी। कौन है उधर? किससे बात कर रहा था? यहाँ कोई नहीं है, मैं तो इससे बात कर रहा था। बॉक्स। वो कहते हैं ना, पेड़ पौधों से बात करती रहनी चाहिए, तो ये बॉक्स भी पेड़ के पल्प से ही बनता है ना। पागा, पेड़ पौधों से बात इसलिए करते हैं क्योंकि उनका ग्रोथ अच्छा हो। हाँ, तो मैं भी बॉक्स से इसीलिए बात कर रहा था। उनके ग्रोथ के लिए। वो क्या है, कंपनी वाले बॉक्स के अंदर टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन एकदम फिटम फिट पैक करते हैं। तो मैंने सोचा अगर बॉक्स से बात करने से अगर बॉक्स का ग्रोथ थोड़ा बढ़ जाए तो बॉक्स को और अंदर के प्रोडक्ट को दोनों को थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए। पागा, तुम्हारा बात सुन के ना मेरे को सफोकेशन हो रहा है। वैसे बागा भाई, जेठा जी कहाँ पे है? अरे मैं तो यही हूँ बबीता जी, लेकिन आपके इतने पास होते हुए भी परिस्थिति ने मुझे आपसे बहुत दूर कर दिया है। आपको बताया तो था, सेठ जी आपका फोन रिपेयर करवाने दूसरी दुकान गए हैं। नो नो नो, व्हाट आई मीन इज वो अभी तक आए नहीं। नहीं,
अभी तक आए नहीं, लेकिन आप लोग यहाँ क्यों आए? वो बागा, हम लोग है ना इस साइड में शॉपिंग करने के लिए आने ही वाले थे, तो सोचा मोबाइल हम ही पिकअप कर लेंगे। लेकिन वो मोबाइल रिपेयर करने में तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। आप लोग कब तक यहाँ पे वेट करोगे? अरे कोई बात नहीं बागा भाई, जेठा जी हमारे लिए इतना कुछ कर रहे, तो हम तो उनके लिए थोड़ा सा वेट नहीं कर सकते? अरे आपको कर सकते हैं, जब तक जेठालाल नहीं आया था हम उसका इधर ही वेट करते हैं। अरे अय्यर भाई तो यहाँ आसन जमा के बैठ गए। अगर ये लोग यहाँ से जाएंगे नहीं तो मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा, और मैं यहाँ कोने में छुपे छुपे बबीता जी का मोबाइल वापस कैसे ला सकता हूँ? कुछ कर बागा, कुछ कर। आप लोग यहीं वेट करोगे? हाँ। बागा, चेयर है ना? है ना? तो थोड़ा देगा? क्या? चेयर। वेट कर ही रहे हैं तो बैठ कर करते हैं। मैं बस अभी लेके आया। अरे चेयर कहाँ दे रहे हैं उनको? अभी सामने से मांगेंगे तो देनी ही पड़ेगी ना। बागा, हम लोग जब भी गोडाउन में आता है ना तो जेठालाल फालूदा का ऑफर बहुत करता है। कौन सा फालूदा है वो? केसर फालूदा है। हाँ हाँ। बबीता जी को याद है? बबीता जी, आप भी पियेंगे? हाँ ओके। ठीक है, अभी मंगवाता हूँ। हाँ, गदा इलेक्ट्रॉनिक्स से बागा बात कर रहा हूँ। यहाँ गोडाउन में फटाफट 2 केसर फालूदा भेजो। अरे बागा, 2 नहीं 3। नहीं, सेठ जी को तो अभी टाइम लग जाएगा, और तब तक तो फालूदा ठंडा हो जाएगा। मेरा मतलब है गर्म हो जाएगा, अंदर आइसक्रीम पिघल जाएगी। अरे बागा, मैं जेठालाल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तो तुम्हारे लिए। तुम भी साथ में पियो, हम तीनों साथ में पियेंगे तो अच्छा लगेगा। मंगा 3 मंगा। हाँ, पीलो बागा भाई, 3 फालूदा भेज रहा हूँ। ठीक है, तो फटाफट भेजो 3 फालूदा, केसर फालूदा। सुपर यम्मी। जेठालाल इसके बराबर तारीफ करता है, बहुत ही टेस्टी है। थैंक यू सो मच। नंदी, थैंक यू। आया, और एक ग्लास हो जाए। अरे अरे ये बागा इनको रवाना करने की जगह मेहमान नवाजी कहाँ कर रहा है? अभी मुझे कुछ करना होगा। बागा, ये कैसा आवाज है? ये कुकर की सीटी की आवाज लग रही है। ऊपर रेसिडेंशियल है ना, तो शायद किसी ने कुकर में खिचड़ी पकाई होगी। अरे डफोड़, कुकर की सीटी नहीं, मैं हूँ। अभी ये कैसा आवाज है? वो मैंने अभी बताया ना, ऊपर रेसिडेंशियल है। कोई भाजी काट रहा है? नहीं अय्यर, ये आवाज ऊपर से नहीं, यही गोडाउन से कहीं से आई है। अच्छा, मैं अभी जाके चेक करके आता हूँ।
नहीं कहाँ से आ रही है। तो बताइए, दोपहर के खाने के लिए और शाम के नाश्ते के लिए क्या मंगाऊं? दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता। सेठ जी को आते आते और 3-4 घंटे लग जाएंगे। तब तक तो खाने का टाइम हो जाएगा और फिर नाश्ते का टाइम हो जाएगा। 3-4 घंटा? तो बताइए क्या मंगाऊं? लेकिन तुमने तो बोला था ना कि जेठालाल मोबाइल रिपेयर करके थोड़ी देर में आ जाएगा। हाँ, मैंने बोला था, लेकिन फिर सेठ जी ने मुझे बोला था कि उन्हें आते आते और 3-4 घंटे लग जाएंगे। वो मैं आपको बताना भूल गया। ऐसे कैसे भूल गया? यार भाई, काम के चक्कर में हो जाता है कभी कभी ऐसा। सॉरी। हाँ, अभी जेठालाल मोबाइल लेकर तो गया है ना कि वो भी भूल गया? नहीं, मैं एक बार भूल सकता हूँ, लेकिन मेरे सेठ जी कभी नहीं भूल सकते। वो बबीता जी का मोबाइल लेके गए हैं। नहीं, मेरे को तो टेंशन हो रहा है। बागा, तुम अभी के अभी मेरा जेठालाल से बात कराओ। कैसे बात कराऊं? मैंने आपको फोन पे बताया था ना, तो सेठ जी का फोन उनके दोस्त राजू भाई वसूली वाले लेके गए हैं। अभी तो मेरे को कुछ गड़बड़ लगता है। कोई गड़बड़ नहीं है यार भाई, बबीता जी का मोबाइल सेठ जी के पास एकदम सेफ है। लेकिन इतना टाइम क्यों लग रहा है? जनरली डिस्प्ले का काम तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है ना। आपकी बात बराबर है बबीता जी, लेकिन वो सेठ जी ने मुझे बाद में फोन करके बताया था कि आपकी स्क्रीन का जो एक पार्ट है ना, वो दुकान में भी नहीं है, इसलिए वो दूसरी दुकान में गए हैं। तो वहां से आते आते उन्हें 3-4 घंटे लग जाएंगे। अभी इतना देर हम लोग यहाँ बैठकर क्या करेंगे? आराम कीजिए। आराम तो हम घर जाके करेगा। अगर हम लोग जाके हमारा शॉपिंग फिनिश कर लेते। ये भी ठीक है। और आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जैसे ही आपका मोबाइल रिपेयर होके आ जाएगा, सेठ जी खुद आपको देने आएंगे। ओके। देखा यार, जेठा जी कितने अच्छे पड़ोसी है। मैं मर जाऊं। हमारा कितना ख्याल रखते हैं। मेरा मोबाइल ठीक करने के लिए कितनी जगह पे वो जा रहे, स्ट्रगल कर रहे कितना वो। You know what? जब तक मेरा मोबाइल जेठा जी के पास है ना, तब तक मुझे कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू बबीता जी, मुझ पे इतना भरोसा रखने के लिए। लेकिन प्लीज अभी आप यहाँ से जाइए, तो ही मैं आपका मोबाइल वापस ला सकूंगा। ठीक है, चलो चलते हैं। बाय बागा बाय। बाय। बाय बाय। Over. जेठा जी, हाथ नीचे करो। जेठालाल, तुम इधर? जेठा जी, भागा, ये क्या है? तुम तो बोला था कि जेठालाल मोबाइल रिपेयर करने के लिए गया है, ये तो यहाँ पर छुपा है।